Hello my dear students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मई का ये जो थर्ड वीक है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उसको हम एमसीक्यूज फॉर्म में लाए हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्विज को अटेम्प्ट करें। जो एनटीए नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट का जो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हम सारे एमसीक्यूज फॉर्म में वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं उसको हम वहाँ पे देते हैं। आप वहाँ ज्वाइन करके ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच स्टेट लॉन्च द हिट कोविड ऐप फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि जो एक ऐप है हिट कोविड ऐप, इसमें ये ट्रैक करेगा और मॉनिटर करेगा कोविड-19 जो पेशेंट हैं उनके लिए। तो ये पूछा है कि किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है, उसके बारे में हमसे यहाँ बात की गई है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। बिहार की जो सरकार है, बिहार जो स्टेट है उसने इस ऐप को लॉन्च किया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया कि ये जो हिट कोविड ऐप है इसको बिहार की सरकार ने इसको लॉन्च किया है और ये स्टेटस बताएगा और जो इन्फेक्शन है कोविड-19 से रिलेटेड उसको ये ऐप बताएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ से बनता है कि हिट का जो फुल फॉर्म होता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लें। हिट का जो फुल फॉर्म होता है होम आइसोलेशन ट्रैक होता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें कहा गया कि विच कंपनी डिसाइडेड टू क्लोज इट्स आइकॉनिक ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने डिसाइड किया है, फैसला किया है, निर्णय लिया है क्या करने का, जो उनका एक आइकॉनिक ब्राउज़र था इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप माय डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी से इससे बाखबर होंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, उसको बंद करने का, उसको शट डाउन करने का निर्णय लिया गया है। वो किस कंपनी ने लिया है इसके बारे में हमसे यहाँ पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इनका ब्राउज़र है इनको शट डाउन करने का इन्होंने फैसला लिया है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत देखें तो कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने फैसला किया कि वो शट डाउन करेगी किसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इनका ब्राउज़र है उसको ये शट डाउन करेगी। कब से? जून 15 से ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इनका ब्राउज़र है वो शट डाउन हो जाएगा। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये शट डाउन हो जाएगा। और कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने अपने ब्राउज़र को लॉन्च किया था। किस ब्राउज़र को? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, जो अभी बंद करने जा रही है, इसको इसने लॉन्च किया था कब? 1995। यानी माय डियर फ्रेंड्स, इसमें देखें ये काफ़ी पुराना ब्राउज़र है जो कि अब तक चला आ रहा है और इसको अब तक 25 साल हो चुके हैं इस ब्राउज़र को चलते हुए। और अगर इसके बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो कौन से हैं? सत्य नडेला हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इस वजह से हमने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने इसको कलेक्ट किया है और आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और इस जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है माय डियर स्टूडेंट्स वो वॉशिंगटन में है। और जो ये माइक्रोसॉफ्ट फाउंड हुआ था 1975 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों है, यहाँ से ये क्वेश्चन
फ्रेम हो सकता है, क्योंकि जब बात की जा रही है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में भी बात की जा सकती है, उसके हेडक्वार्टर के बारे में बात की जा सकती है, और जो उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स है उसकी भी बात की जा सकती है। और साथ ही साथ आप ये जहन में ज़रूर रखें, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर इनका 25 साल कंप्लीट हो चुका है इस ब्राउज़र को यूज़ होते हुए, इसको इन्होंने शट डाउन करने का फैसला लिया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें कहा गया कि हाउ मेनी न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया हैज यूनेस्को इंक्लूड इन द लिस्ट। कहा गया कि इंडिया में जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को द्वारा इंक्लूड की जाती है लिस्ट में, उसमें कहा गया कि हाउ मेनी कितनी ऐसी साइटें जो यूनेस्को द्वारा अभी फिलहाल में इंक्लूड की गई है, जो इंडिया की हेरिटेज साइट होती है उनकी लिस्ट में। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। 6 ऐसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, इसको यूनेस्को ने मान्यता प्राप्ति दी है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें देखें यूनेस्को के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है उनको ये डिक्लेयर करता है कि कौन सी साइट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहा गया कि 6 नए साइट को इन्होंने डिक्लेयर किया है जो इंडिया में है, और कहा गया कि नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज 48, यानी अब जो इंडिया में जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 48 बन गई हैं, यानी इससे 6 से पहले 42 थी, 6 को ऐड करने के बाद 48 हो गई हैं। और वो 6 जो ऐड की गई हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन सी हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में आपको बताया है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे गंगा घाट वाराणसी में, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु में, और सतपुरा टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, या मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ महाराष्ट्र, या हायर बेंगॉल मेगालिथिक साइट हो गई, या फिर भेड़ा घाट, लमेटा घाट इन द नर्मला वैली इन मध्य प्रदेश। और इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। कहा गया कि यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर यूनेस्को की बात की जाती है तो यूनेस्को के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है और उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर माय डियर स्टूडेंट्स आप याद रख ले, पेरिस फ्रांस में, और इसका जो फाउंडेड ईयर्स था वो 16 नवंबर 1945 था। माय डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के हाईएस्ट चांसेस हैं कि कितनी इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो कौन कौन सी जो अभी हाल ही में इनको दर्जा दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और यह भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर क्या है और इसका फाउंडेड ईयर्स क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहा गया कि व्हेन वाज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड। नेशनल डेंगू डे के बारे में बात की जा रही है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन को देखें, विच स्टेट लॉन्च द मेरा विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन। कहा गया कि एक स्टेट है उसने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, मेरा विलेज कोरोना फ्री विलेज, एक कैंपेन लॉन्च किया है। कौन सा वो स्टेट है जिसने ये लॉन्च किया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। गुजरात जो स्टेट है उसने एक कैंपेन चलाया है, मेरा विलेज कोरोना फ्री विलेज। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि विच पर्सन फ्रॉम केरला वन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। एक पर्सन है, कौन सा ऐसा पर्सन है, केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता
पुरस्कार 2021 जीता है, यानी बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 का वो किसने जीता है? केरल। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी है, शाजी एनएम ने इस अवार्ड को जीता। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड कछुआ, विश्व कछुआ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ डे दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? एक बुक लिखी गई है जिस बुक का नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। कहा गया कि वो कौन सा ऑथर है जिसने इसको लिखा है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अवतार सिंह भसीन ने इस पुस्तक को लिखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी जो पुस्तक होती हैं, ऐसी जो किताब होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बुक है। और ये जो नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनसे रिलेटेड ये बुक लिखी गई है, जो कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट मैन थे, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है। और उसी के साथ साथ तिब्बत की भी यहाँ बात आती है, जो कि इंडिया और चाइना में काफ़ी ज़्यादा इसको लेके एक इशू होता है, इस वजह से ऐसी जो बुक्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। आई होप फ्रेंड्स ये आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। कहा गया कि व्हेन वाज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें हमसे पूछा गया। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए फ्रेंड्स इसके बारे में अगर ब्रीफ में देखें तो कहा गया कि हर साल 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो इसका मेन है सेलिब्रेट करने का, यानी कोई भी चीज़ सेलिब्रेट की जाती है तो उसका एक मकसद होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य का मतलब क्यों वो सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में यहाँ कहा गया कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को सचेत करना, यानी लोगों में एक जागरूकता बढ़ाना, किसके लिए कि जो रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही किसमें, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, जो कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हो रहा है। इसी वजह से ये एम एक बनाया गया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो ये कमी आ रही है, उसको उस लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाना, ताकि इसको मतलब इससे लोग अवेयर हो सकें और इसका अच्छे से ख्याल रख सकें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात की गई है। अगर इसमें थीम से रिलेटेड बात की गई है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। इसकी जो थीम है, कहा गया कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसको नोट डाउन कर ले माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट ये थीम है और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के हाईएस्ट चांसेस हैं। अगर फ्रेंड्स अगर इसकी बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसके सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त के एंटोनियो गुटरेस है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।